हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं टीएस अग्रवाल का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने इसकी एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रखी है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था टीएस अग्रवाल का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ढंग से समझेंगे। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट बना रहा था मैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आपको पता ही है फॉर्मेट कैसे बनता है। इस तरीके से बनता है, ऊपर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये कब बनानी होती है? जब वो कहेगा। जिस महीने, हर महीने ज़्यादा बनती है। अब नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर, तो मैं यहाँ लिखूँगा एज ऑन 31 दिसंबर 2023। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर्स और प्लस आइटम, ठीक है, एंड माइनस आइटम, ये दो चीज़ें लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैलेंस कौन सा गिवन है। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं? बैलेंस से। या तो कैश बुक का गिवन होगा या पासबुक का गिवन होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस क्या गिवन है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2023 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ गुरमन शोड अ बैलेंस ऑफ 12,000 रुपये। तो ये कैश बुक का बैलेंस है इसका मतलब। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक के बैंक का कॉलम का बैलेंस ही हमें चाहिए होता है। और ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि पॉजिटिव गिवन है, तो पॉजिटिव का मतलब डेबिट बैलेंस है, तो प्लस आइटम में लिखूँगा 12,000। अब उसने कहा है कि पासबुक में अलग बैलेंस है, उसके कुछ रीज़न लिखे हुए हैं। तो हमें कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना होगा। तो कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी तो वो ऐड में लिखेंगे, और जो चीज़ें माइनस करनी होगी वो माइनस में लिखेंगे। और लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा? बैलेंस एज पर। आंसर देखो मुझे पहले ही पता है क्या आएगा। सबसे बड़ा तरीका होता है बनाने का, आंसर पहले ही पता होता है। बैलेंस एज पर पासबुक आएगा क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक को मैच करवाना है। जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आता है। उनके लिए हम लायबिलिटी होते हैं, बैंक हमारे लिए एसेट होता है। तो हमारे लिए बैंक डेबिट होता है, पासबुक के लिए हम क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आने वाला है, समझ गए बात को? इस तरीके से अब हमें बस ये चेक करना है कि इसके अंदर क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। पहला, चेक पेड इनटू बैंक 8,000 रुपये, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक्स ऑफ 6500 रुपये क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या मतलब है इसका? देखिए वो ये कह रहा है कि जो हमने चेक 8,000 रुपये बैंक में पे करे, यानी कि बैंक में जमा करे, उसमें से सिर्फ 6500 रुपये बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए। क्रेडिट का मतलब उनके लिए क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, ध्यान रखना बात। उनके लिए क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, आपके अकाउंट में प्लस किए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। आप जैसे ही बैंक में कोई चेक जमा करते हो, आप अपनी कैश बुक में प्लस कर देते हो उसी दिन, क्योंकि आपको नहीं पता बैंक वाला कब पासबुक में प्लस करेगा। आपको थोड़ी पता है कब वो चेक आपका क्लियर होगा, आई डोंट नो। तो क्या करोगे आप? आपने जैसे ही 8,000 रुपये बैंक में जमा करे, आपने तुरंत कैश बुक में 8,000 रुपये प्लस कर दिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पासबुक में कितने प्लस करे गए? पासबुक में ओनली 6500 रुपये। पासबुक में ओनली 6500 रुपये प्लस करे गए। और हमें अब क्या करना है? कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है। तो जो पासबुक का बैलेंस है वही कैश बुक में लाना है। तो आप समझोगे कि मुझे क्या करना होगा। अगर यहाँ 6500 रुपये है तो मुझे यहाँ भी 6500 रुपये बनाने हैं। तो मैं कैसे बनाऊँगा? 8,000 रुपये को 6500 कैसे बनाऊँ? अगर मैं 1,500 रुपये माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 6500 बन जाएंगे। यही करना होगा, ध्यान रखना बात। आप ये ना कहना कि यहाँ पर 1,500 प्लस कर दो। अरे नहीं, आपको ये देखना है कि बैलेंस ऊपर कौन सा गिवन है आपके पास। आपको कैश बुक का बैलेंस पता है ना, तो ठीक यहाँ करना है, यहाँ नहीं। जो बैलेंस पता है वहाँ ठीक करना होता है आपको। तो यहीं पे ठीक करना है, इसको मैच इसके साथ करना है। तो यहाँ पर ठीक करना है, यहाँ नहीं ठीक करना।
तो 1500 यहाँ माइनस करोगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ लिखूँगा माइनस में, लिखूँगा लेस में, लिखूँगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कि बैंक ने क्लियर नहीं करे। हमने तो जब वो डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने क्लियर नहीं करे, तो 1500 रुपये माइनस आइटम में लिखो, माइनस करने। समझ आ रही बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हमारी, द रेसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200 रुपये। इसका मतलब क्या है? रेसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक का अंडर कास्ट हो रखा है, ठीक है। मतलब कि कैश बुक का रेसिप्ट कॉलम का मतलब होता है डेबिट वाला कॉलम, जहाँ पर पैसा मिलता है कैश में डेबिट होता है। ये 200 रुपये से अंडर कास्ट है, मतलब 200 रुपये कम टोटल कर रखा है आपने इसमें। तो ये कह रहा है, देखो अगर आपने यहाँ पर 200 रुपये कम कर रखा है टोटल, तो इसका मतलब आपका कैश बुक में जो बैलेंस आएगा, कैश बुक में जो बैलेंस आएगा वो भी 200 रुपये से कम आएगा, क्योंकि आपने डेबिट साइड पर 200 रुपये कम लिखे हैं। तो डेबिट साइड पे अगर 200 रुपये कम लिखे हैं तो बैलेंस भी आपका 200 रुपये से कम आएगा, यानी कि कैश बुक में 200 रुपये कम है। मतलब कहने का मतलब ये है, आपने कैश बुक में 200 रुपये प्लस नहीं करे हुए, तो कैश बुक में 200 रुपये कम हो रखे हैं। बट पासबुक में क्या कम हो रखे हैं? पासबुक में तो भैया बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पासबुक में तो आपकी कैश बुक में 200 रुपये कम माइनस में हो रखे 200 रुपये, यानी कि कैश बुक में माइनस 200 का बैलेंस है। ये समझो आप कि 200 रुपये वहाँ पर प्लस करने थे, आपने नहीं करे, तो 200 रुपये का कम का बैलेंस है। पासबुक में कोई भी गलती नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका बैलेंस इसके जैसा बनाना है। तो क्या करना होगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 कैसे बनाऊंगा? प्लस कर दूंगा 200 रुपये, सिंपल। तो प्लस आइटम में लिखो अंडर कास्ट रेसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड था, कम था, हमने अब ज़्यादा कर दिया, जिससे बिल्कुल बैलेंस मैच हो जाए दोनों का। समझ गए? एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझते चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन 29 दिसंबर अ कस्टमर 3000 रुपये डायरेक्टली इन द बैंक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। एक कस्टमर ने 3000 रुपये बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए, लेकिन वो सिर्फ पासबुक में ही एंटर हुआ, ओनली लिखा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ पासबुक में ही वो एंट्री हुई है। तो एक तो लिखते हैं कैश बुक और एक तो लिखते हैं पासबुक। एक कस्टमर ने 3000 रुपये बैंक में जाके जमा कर दिए डायरेक्ट, मुझे पता भी नहीं है इस बारे में। तो पासबुक वालों ने तो 3000 रुपये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन हमने रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब उन्होंने जमा करे। उन्होंने मेरे से बिना बताए डायरेक्ट जमा कर दिए। अब मुझे बताओ कैसे ठीक करें? आप बताओगे इस बार, बताओ कैसे ठीक करें, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताया करो कैसे ठीक करें। जी हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है कि भाई अगर यहाँ पर 3000 प्लस है तो यहाँ भी 3000 प्लस कर दो, क्योंकि मुझे ध्यान रखना ठीक कैश बुक को करना है जो बैलेंस दे रखा है। यहाँ भी सर 3000 प्लस कर दो तो बैलेंस बराबर हो गया, यानी कि प्लस साइड पे लिखो ना, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। लिखना क्या है? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 3000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चेक 9400 का इशू करा गया। इशू का मतलब समझ लो किसी को पेमेंट देनी थी, किसी को मैंने पेमेंट देनी थी, इशू करा गया। आउट ऑफ विच 2200 रुपये प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने चेक इशू करा गया कितने का? 9200 का। जब भी हम किसी को चेक काट के देते हैं तो मैं तुरंत कैश बुक में माइनस कर देता हूँ 9200, यानी कि क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ कैश बुक में। किसी को पेमेंट देते हैं तो कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में, क्रेडिट साइड पे, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो मैंने तो तुरंत 9200 माइनस कर दिया। अब जब तक वो चेक बैंक में नहीं जाएगा तो पासबुक में एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। कैश पासबुक में एंट्री तभी होगी ना जब बैंक में वो चेक लेके जाएगा। अब मुझे थोड़ी पता है वो बैंक में लेके गया नहीं ले गया, मैंने तो माइनस कर दिया उस टाइम। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसमें से 2200 रुपये के ऐसे चेक थे जो कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट तो हुए, लेकिन 15 जनवरी को हुए। भैया मैं तो 31 दिसंबर को बना रहा हूँ,
मुझे दिसंबर तक देखना है, देखिए दिसंबर तक इस पासबुक में एंट्री हुई या नहीं हुई, मुझे बता दो आप। वो कह रहा है कि 2200 रुपये का चेक ऐसे थे जो कि दिसंबर तक, दिसंबर में तो बैंक में लेके गया नहीं, 15 जनवरी को लेके गया अगले साल की। इसका मतलब साफ है कि दिसंबर में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हो रखी, मतलब 2200 रुपये वाली एंट्री नहीं हो रखी, बाकी हो रखी है। इसका मतलब ये है कि 90 to 100 में से 2200 रुपये वाली एंट्री नहीं हो रखी, यानी कि बाकी जो बचा 7000 रुपये वो तो माइनस कर रखे हैं, 7000 रुपये माइनस कर रखी है, लेकिन 2200 रुपये ये माइनस नहीं करे होंगे, क्योंकि वो 2200 रुपये वाला चेक कब लेके गया, दिसंबर में नहीं, अगले महीने की 15 जनवरी को। तो इसका मतलब यहाँ पर 2200 रुपये माइनस नहीं हो रखे इस डेट पे। अब मुझे बताओ बराबर कैसे करें इसको, इसमें क्या ठीक करें ऐसा कि ये इसके जैसा बैलेंस आ जाए, क्या करें? एब्सोल्युटली 2200 रुपये ऐड कर दो भाई, माइनस 90 to 100, अगर मैं 2200 रुपये ऐड कर दूँ तो बैलेंस क्या आएगा, माइनस 7000 रुपये आएगा। तो यानी कि ऐड करना है, यहाँ लिखना है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा गया लेकिन ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मुझे 2200 रुपये जो मैंने पहले माइनस कर दिए थे, लेकिन मुझे वापसी ऐड करना होगा, क्योंकि वहाँ माइनस नहीं हो रखे। जब वहाँ माइनस नहीं हो रखे तो मुझे भी वापसी ऐड करना होगा। आगे देखते हैं पासबुक में क्या लिखा हुआ है। पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 330 रुपये इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60 रुपये बैंक चार्जेस। तो पासबुक में कह रहा है कि आपके अकाउंट में 330 रुपये क्रेडिट कर दिए, यानी कि प्लस कर दिए, 330 रुपये प्लस कर दिए, और डेबिट कर दिए। डेबिट का मतलब माइनस है, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है। माइनस कर दिए 60 रुपये बैंक चार्जेस। देखो जो भी बैंक वाला बैंक चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह देता है, कैश बुक में एंट्री उस दिन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें पता ही नहीं होता कब इंटरेस्ट बैंक में प्लस किया, कब आपके अकाउंट से पैसे कटे। तो कैश बुक में जीरो हो रखा है, कुछ नहीं हो रखा, ना माइनस ना प्लस। तो क्या करना होगा मुझे यहाँ पर, अगर यही बैलेंस बनाना है तो क्या करना होगा? ऑब्वियसली बात आप समझ गए, आप बहुत समझ गए होगे। 330 रुपये प्लस कर रखे हैं, यहाँ भी प्लस कर दो, यहाँ 60 माइनस है, यहाँ भी माइनस कर दो। तो यही करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, प्लस कर देंगे 330 रुपये इंटरेस्ट था, 330 रुपये, और बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से कटे, हम भी माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 60 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट। द बैंक हैड रोंगली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरमन बाय 2000 रुपये विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर। अब ये भी आप समझ जाओगे, ये बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैंक हैड रोंगली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरमन बाय 2000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर। देखो ये पासबुक है, ये कैश बुक। वो कह रहा है कि आपके बैंक वालों ने ना आपके गलती से आपके अकाउंट में 2000 रुपये डेबिट कर दिए। डेबिट का मतलब काट लिए, माइनस कर दिए गलती से, और ये गलती सुधारी कब, रेक्टिफाई कब करी? 31 दिसंबर के बाद। यानी कि जिस डेट पे मैं बीयर्स बना रहा हूँ उस डेट पे ये गलती अभी भी हो रखी है, ये गलती ठीक नहीं करी गई है, दिसंबर के बाद ठीक करी गई है। तो मतलब दिसंबर में अभी भी 2000 रुपये आपके अकाउंट में माइनस हो रखे हैं, और ये बात मुझे नहीं पता। कैश बुक में मैंने कोई भी 2000 माइनस नहीं करा, क्योंकि आपको नहीं पता बैंक वालों ने क्या गलती करी, मुझे क्या पता। मैं तो पासबुक मंगाऊंगा तभी तो पता चलेगा, अपना अकाउंट अपना स्टेटमेंट देखूंगा तभी तो पता चलेगा। तो ये गलती 2000 रुपये अभी भी माइनस हो रखी है आपके अकाउंट से, ये गलती सुधारी नहीं गई है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद सुधारी गई है ना, तो आपके अकाउंट में 2000 अभी भी माइनस है, पासबुक में अंदर हो रखे हैं, बट आपके बुक में नहीं हो रखे। तो मुझे इस बुक को ठीक करना है, क्योंकि बैलेंस ये गिवन था। तो मुझे ऐसा क्या प्लस या माइनस करो कि यही बैलेंस आ जाए। बिल्कुल सही, आप समझ गए, 2000 रुपये माइनस कर दो यहाँ भी, जब वहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दो। तो कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखिए बैंक रोंगली डेबिटेड अमाउंट, 2000 रुपये उन्होंने डेबिट किया तो हम भी डेबिट कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन। अब टोटल करते जरा,
इसका टोटल कितना आ रहा है? पहले बड़ी साइकिल का टोटल करना होता है। 12,000, 15,000, 15,000, 2,000, 17,000, 17,730, यही टोटल यहाँ आना चाहिए 17,730। जैसे करते हैं ना लेजर पोस्टिंग में डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर आता है, पहले मैंने ये टोटल किया, यही टोटल यहाँ आना चाहिए। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस देखेंगे, जो बैलेंस आएगा वही पासबुक का बैलेंस होगा। तो 17,730 में से 3,500 पहले माइनस कर लो, 14,230 आएगा। 14,230 में 60 में माइनस कर दो, 14,170। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर राइट आंसर, 14,170 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे करना होता है। अगर आपको अच्छे समझ में आया, वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, और कौन कौन से क्वेश्चंस की और वीडियो चाहते हो आप मुझे बताइए, वीडियो आपके सामने बनेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।